हमारे 3000 से ऊपर शिकायत हो चुकी है। 3000 से ऊपर? हाँ, कलेक्टर महोदय के पास लेकर गए थे, एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं, समाधान नहीं होता सर। अगर समाधान कोशिश करते हैं तो हमारे को फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको चाहे बगल में बुलवाए चाहे ऑफिस में बुलवाए, अब ये 25% ज्यादा जो अत्याचार बढ़ेगा तो हमारी मतलब मृत्यु हो सकती है। मध्य प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर अब जिस तरह लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं तो उस तरह की शिकायतें भी आने लगी हैं। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन 181 में जिस तरह रीवा जिले में शिकायतें प्राप्त हो रही है उससे अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि लोग इसका सदुपयोग न करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। सीएम हेल्पलाइन पे लगभग 3000 से ज्यादा शिकायतें करने वाले हमारे साथ राम बदन साकेत हैं। हम इनसे जानेंगे कितनी लगभग शिकायतें की है। सर हमारे 3000 से ऊपर शिकायत हो चुकी है। 3000 से ऊपर? हाँ, कौनो विभाग में एक ठे शिकायत पर कार्रवाई नहीं भई, एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं भाई सर। इतना हूँ शिकायत हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास लेकर गए थे, एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं। तो कौन कौन से विभागों में आपकी शिकायत? सर हमारी राजस्व विभाग में है, उच्च शिक्षा विभाग में है, और ये क्या कहते हैं पुलिस विभाग में है। लगभग हर शिकायतों में, हर विभाग में 200 से 300 शिकायतें होंगी आप? हाँ हाँ। समाधान नहीं होता? समाधान नहीं होता सर। अगर समाधान कोशिश करते हैं तो हमारे पर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। अच्छा। हाँ। और ये शिकायतें बंद कैसे होती? बंद होती है, जो बंद कर दिया तो कर दिया जवाब से, अने तो फर्जी राम बदन बंद करके शिकायत बंद कर दी जाती है। हाँ। कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर शिकायत हमारी चालू शिकायत जो है तो फर्जी राम बदन बंद करके बंद की गई है। प्रशासन ये कहता है, प्रशासन से भी बात की, प्रशासन का ये कहना है कि कई बार शिकायतों में गाली गलौज लिखा जाता है, ऐसा भी होता है? नहीं, गाली गलौज नहीं लिखा जाता है सर। गाली गलौज नहीं लिखा जाता। ये जो हमारे विरोधी रामलला शुक्ला हैं तो उन्होंने एडिट करके करवा करके लिखते हैं। हमें जो है तो मर्डर करने की साजिश रची गई, कलेक्टर महोदय के फर्जी पत्र जो बनवा करके हमारे तक भेजा गया है, जिसके विरोध में हमने माननीय आयोग के पास शिकायत की, तो आज हमारे मुकदमा चल रहा है। अब वहाँ जो हमारी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं, पहली बात तो सर ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो मारपीट हुई है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, और दूसरा ये है कि जो हमारी जमीन जो छीनी गई है तो उसका जमीन के बदले जमीन दिया जाए। लेकिन प्रशासन आपके ऊपर आरोप ये लगाता है कि आप फर्जी शिकायतें करते हैं। नहीं सर, फर्जी शिकायतें नहीं करते हैं सर, जो शिकायत करते हैं तो जायज करते हैं। हाँ, अब फर्जी शिकायत वो होगी जिसमें गाली गलौज लिखी रहती है, हमने गाली गलौज नहीं लिखते हैं सर, हमने अपनी मांग करते हैं। केवल अपनी मांगे करते हैं। हाँ। आपकी और क्या उम्मीद है कि क्या मांग है कि मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हो? हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको चाहे बगल में बुलवाए चाहे ऑफिस में बुलवाए, हमको जो तो बुलवाए, थोड़ा आधा घंटा के लिए समय निकाल करके हम उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जीते जी एक बार मुख्यमंत्री से मिल लें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए सर, हम 8% है, अब ये 25% ज्यादा जो अत्याचार बढ़ेगा तो हमारी मतलब मृत्यु हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो अब आपकी मांग ये है कि आपकी समस्याओं का हाँ, हमारा मांग ये है कि जीते जी जो है तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल लें और अपना जो है तो समस्या रख लें। अगर हम मरी भर जाए तो हमारे लड़के बच्चन का न्याय मिल जाए, है ना, हम यह चाहिए थे। और एक दिन में लगभग कितनी शिकायतें कर देते होंगे? लगभग 100? नहीं, एक दिन में ऐसा शिकायत नहीं करी था सर। वो कागज जब वो खुलवाई थी ना तो भाई शिकायत बढ़त जाती। अच्छा। हाँ, अब भाई जायज बात थी, जब एक शिकायत किए तो जब एक शिकायत समाधान नहीं हो उसे खुलवाएंगे तो फिर 2 शिकायत होगी, 3 शिकायत होगी, 4 शिकायत होगी, वही शिकायत की संख्या बढ़ती है। नहीं तो विभाग प्रशासन ये कहता है कि क्या हर विभाग से आपको समस्या है? हर विभाग से समस्या है ही है सर, चूंकि जब कलेक्टर महोदय जब रंजीश मान रहे हैं, जब कलेक्टर महोदय हमको रंजीशन के ऊपर रंजीशन बस हाथ चला दिए हैं, हाथ उठा दिए हैं, तो ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? किस कलेक्टर ने आपके हाथ में? इलैया राजट्टी ने। हाँ, इलैया राजट्टी ने हमारे साथ मारपीट की है। ये बोले कि ये तुमने सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कागज और इसके अलावा जो कलेक्टर आए जैसे प्रतिभा पाल थी, अब ये समय अब क्या हुआ सर कि जब हमारे ऊपर हाथ उठा दिए तो कलेक्टर महोदय से हमारा विश्वास हट गया, तो हम कलेक्टर ऑफिस जाते ही नहीं थे। अच्छा।
हाँ, कलेक्टर ऑफिस नहीं जाते थे, आपको बुलाया गया वहाँ? कभी नहीं बुलाया गया। हाँ। और तो और कलेक्टर हमारे हमारे नाम से जो तो छात्रवृत्ति खिला निकाल ली गई थी किसी के द्वारा। अच्छा। हाँ ठीक है। तो आपकी ये मांग है कि आपकी वो तमाम मांगे पूरी हों जो आप शिकायतों में करते हैं। हाँ, शिकायत करते हैं, मांगे पूरी हो। और मुख्यमंत्री साहब थोड़ा कृपया है कि मुख्यमंत्री साहब थोड़ा समय निकाल करके हमारे हमसे मुलाकात करे। और ये अब और तो हमको लगता नहीं कि हमारा समाधान कर पाएंगे। शासन प्रशासन पे हमारा जब समस्या सुने कि नहीं हुआ है, तो हमारा जमीन लेके हुआ नहीं है भाई। हमारा हमारा कहा कि मतलब यह है कि जब जमीन जब जब मुआवजा जब हमारे बड़े भाई को मिला है, तो फिर नहर भी उन्हीं के हिस्से से जाए। और नहीं तो हमारा जमीन खरीद के दी जाए, तो खरीदवा के दी जाए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमको हमको नौकरी दिया जाए। भाई जायज बात है सर, जब एक भाई को मुआवजा मिल गया, सब कुछ मिल गया, आवास मिल गया, तो एक भाई को नौकरी बनती है सर। ठीक। अब भाई देखिए, एक बात ही और है कि जब ये जो जल संसाधन जिसने हमारी जमीन लिया है, इसने जो तो वो निकाला भी था, जल संसाधन द्वारा निकाला गया था, पद निकाला गया था भृत्य का। भृत्य के पद में सिलेक्शन भी हुआ था हमारा, परंतु क्या है कि ब्राह्मण ठाकुर का किया गया, हमको जो तो नहीं किया गया। और जबकि वो हम दिव्यांग है, दिव्यांग के श्रेणी से निकाला गया था सर। तो हमारा अब इनका सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो तो जमीन लेने के लिए हमको पहचानते थे, जब हमारी हमारी समस्या है तो इन्होंने नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है। तो ये थे राम बदन साकेत, इनकी तमाम मांगे हैं। इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात हो, ये अपनी समस्याएं वहां रखना चाहते हैं। और 3000 से ज़्यादा शिकायतें इन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की है, जो अलग अलग विभागों में हुई शिकायतें आती है। शिकायतों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनावश्यक शिकायतें भी की जाती है। इसको लेकर कोई मापदंड ऐसा तैयार किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की व्यवस्था? देखिए, आपको विदित है कि जो सीएम हेल्पलाइन जो शिकायतों का एक मंच है, वो विजिलेंस की कार्रवाई में काफ़ी महत्व रखता है। विजिलेंस का मतलब केवल लोगों के वहाँ छापे मारना या दूसरी चीज़ की वहाँ आरटीआई हो गया, इसके अलावा सिटीजन चार्टर हो गए, सीएम हेल्पलाइन का हो गया, जन सुनवाई हो गई, ये सब विजिलेंस के तरीके हैं ये, ताकि लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सकें। तो उस दिशा में सीएम हेल्पलाइन जो है काफ़ी महत्व रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में भी सम्मिलित है। बात अगर आपने बताया है कि जो इर्रेलेवेंट शिकायतकर्ता के द्वारा इर्रेलेवेंट जो शिकायतें प्रस्तुत की जाती है उसकी बात है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की जो शिकायतें होती है वो मूलतः जो न्यायालयीन प्रकृति की शिकायतें होती है, वो शिकायतकर्ता कभी-कभी या रीवा जिले में मैंने देखा है कि आमतौर पे व्यक्ति जन सुनवाई में या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लेके आता है। अब इसमें जैसे नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन की बात है, न्यायालयीन प्रकरण है। लेकिन न्यायालयीन प्रकरणों में किसी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रख के अपील या रिवीजन का माध्यम उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, चूँकि लोगों को बातें पता भी नहीं होती। तो हम जब आते हैं जनसुनवाई में तो हम उन लोगों को उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके उन लोगों को सही रास्ता बताते हैं। इसके अलावा अतिक्रमण, अतिक्रमण देखिए शासकीय भूमि पे अतिक्रमण है तो हटेगा वो। लेकिन लोग उसकी भी शिकायत करते हैं कि हमारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है, लंबे समय से हमारा उस पे अधिकार था। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होते हैं, जाति प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज है, जिसको काफ़ी जाँच पड़ताल के बाद दिया जाता है। हालाँकि जाँच में ईज़ी अप्रोच अपनाया जाता है, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठाएँ, लेकिन फिर भी अगर जो अपात्र होता है तो वो शिकायत करते हैं। पीएम आवास की एक बात हो गई। पीएम आवास में लोगों का जो जो एक एक सीनियरिटी से मिलता है पीएम आवास। लेकिन लोग चाहते हैं कि सीनियरिटी को इग्नोर करके उनको आवास का लाभ मिल जाए। वो एक समस्या है। कुछ पेंशन है जिसमें जैसे लाडली बहना की पेंशन हो गई, जो जिसका कोई अब आज की स्थिति में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक उसका पर्टिकुलर समयावधि था, एक वो वाली बातें हैं। इसके अलावा जो अपात्र लोग होते हैं, जो जैसे जो दिव्यांगजनों को मिलती है उसमें एक निर्धारित प्रतिशत होता है, या लोग सोचते हैं कि उनको हर आदमी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल जाए अपात्रता के बाद भी। तो इस तरह की शिकायतें इर्रेलेवेंट होती है, जो जो संबंधित नहीं होती है।
पात्रता का कारण अपात्रता के कारण होती है, उसको समझना पड़ेगा लोगों को। हम काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं ताकि रीवा जिले में इस तरह की शिकायतों की संख्या कम हो। और यही कारण है कि पिछले समय में हमारी जो पिछले 2-1 महीने में हमारी शिकायतों का निराकरण बढ़ा है। हम लोगों ने ए ग्रेड को भी प्राप्त किया है और आने वाले समय भी हम प्रयास करेंगे कि ये जो सरकार का एक जो मिनिमम मापदंड है, उस पे तो हम कम से कम पहुँचे। तो ये वाली बातें हैं। अब एक बात आपने बताया कि और भी इस तरह की जो शिकायत करते हैं लोग, उनका क्या? तो आप लोगों ने भी समय-समय पे हमें बात बताई है, आमजन ने भी बात बताई है, अधिकारियों ने भी बताई है। कुछ शिकायतकर्ता ऐसे होते हैं जो 2-200, 3-300, 3-3 हज़ार शिकायतें एक साथ करते हैं, जो कभी-कभी नंबर भी बदल लेते हैं या एक ही शिकायत को विभिन्न लोगों के माध्यम से करते हैं, तो शिकायतों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को हम ट्रेस आउट करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर भी लिए हैं और हम ऐसे लोगों के नाम भी निकाले हैं। हम उन लोगों की स्थानीय पटवारियों के माध्यम से या स्थानीय रेवेन्यू अफ़सर के माध्यम से जाँच कराएँगे और जाँच करा के अगर माल प्रैक्टिस होगी संबंधित शिकायतकर्ता की, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे प्रावधान भी हैं। तो ये कार्रवाई भी हम आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को हमने ट्रेस भी किया है और कुछ लोग जो भविष्य में ऐसे हमारे जो जाँच के दायरे में आएँगे, उनको भी लेके उनकी भी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उनकी जाँच करा के, उनकी भाव की जाँच करा के वो किस भावना से प्रेरित होके इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। तो ये जो 2 कारण हैं, एक तो लोगों के जो गलत शिकायतकर्ताओं के खिलाफ शिकायत करना, एक वो और दूसरा जो जिन्हें जानकारी नहीं होती और उस अभाव में आते हैं न्यायालयीन केस को लेके शिकायत के माध्यम से, उनकी काउंसलिंग। ये इन 2 तरीके से हम लोगों को जागृत करने का या लोगों के ज्ञानवर्धन का काम कर रहे हैं। कुछ समय में ये देखा गया है कि सीएम हेल्पलाइन जो पोर्टल है वो बहुत ही सशक्त करने वाला पोर्टल है आम जनता के लिए और उसमें आम जनता को बहुत राहत मिलती है। पर कुछ लोगों द्वारा इसका जो है दुरुपयोग किया जाता है, अनर्गल शिकायतें करके दोबारा-दोबारा या किसी को टारगेट करके किसी आदमी को टारगेट करके विशेष को और उन शिकायतों का जो हल नहीं निकलता है वो लगातार पेंडिंग रहती हैं और इनमें जो है इनको छाँटा जा रहा है, इनको देखा जा रहा है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि उन पे विधिवत कार्रवाई की जाए। कई ऐसे लोग हैं कई बार शिकायत करते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए वो हम छाँट रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो अनर्गल शिकायतें बार-बार कर रहे हैं, जिनकी जेन्युइन शिकायतें नहीं हैं और जो इस पोर्टल का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की। तो देखा आपने लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 का किस तरह लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। सुविधाओं के लिए और शिकायतों के निराकरण के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी और मध्य प्रदेश में जिस तरह सबसे ज्यादा कहें कि दूसरे नंबर पर रीवा जिला है और यहाँ की जिस तरह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं और आदतन शिकायतें कर रहे हैं और साथ में इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।